अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की आज क्लास है और एक्सरसाइज नंबर 1.2 से हम आज करेंगे सवाल। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 4 तक हमने करा, अब हम 5 पे आते हैं। अच्छा 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी शुरू होगा। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वैसे तो मुझे नहीं कराना था क्योंकि ये तो मैं करा चुका हूँ पीछे, अभी इससे पहले तो सवाल में किया है। बहरहाल सवाल है तो मैंने बता देता हूँ दोबारा। पार्ट 1 है, 2 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसका आपको जो है कि एडिटिव इनवर्स निकालना है। ए आई स्टैंड फॉर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन निकालना है। एडिटिव इनवर्स पर निकालना है। साइन चेंज हो जाती है, पता है आपको। +2 था तो -2 हो गया, प्लस का 3 था तो -3 हो गया। ये आपका आंसर आ गया एडिटिव इनवर्स का। बहुत आसान था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सब करें तो वही फॉर्मूला जो पीछे अभी भी किया 4 क्वेश्चन नंबर पे, वही लग रहा है। आप देख सकते हैं ए बी, अगर ए बी मतलब 2 और 3 अगर है, इस तरह से ए बी है तो ब्रैकेट के अंदर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए इसमें क्या है 2 और बी इसमें क्या है अपना ए है 2, बी है आपका 3। तो यहाँ से डेटा देखना, सवाल से डेटा देखना आपको कि ए क्या है बी क्या है, वो तो आपको हो गया। तो ए की जगह पे 2 आ गया और बी की जगह पे 3 आ गया। माइनस साइन तो फॉर्मूले में पहले से था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कितना है 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 9 4 ऐड किया 13 हो गया। यहाँ 2 2 4, ये 9 9 4 13 हो गया। तो इसका आंसर आया 2/13 कॉमा -3/13। अच्छा, इसके सिर्फ दो ही पार्ट थे। पहला पार्ट आपने खत्म कर लिया, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है। वो घर पे आप अपने तौर पे एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सवाल कुछ ऐसा है कि वेरीफाई दी प्रॉपर्टीज। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि भाई ये प्रॉपर्टी दुरुस्त है या नहीं है। तो आइए इसको करते हैं थोड़ा वेरीफाई। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट नंबर 1 में क्या हो रहा है। इसमें z का लेंथ निकालना है, इसको मॉड्यूलस पढ़ते हैं या बार, आप ऐसे बार भी कह सकते हैं। पहले मॉड्यूलस z है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेंथ। फिर -z यानी कि माइनस को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मॉड्यूलस। फिर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे, उसका मॉड्यूलस। फिर कॉन्जुगेट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका भी जो मॉड्यूलस यानी कि लेंथ। तो ये चारों के चारों सेम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के मुताबिक इनको सेम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले आइए z की तरफ चलते हैं। z है 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इस z के बाद हमने इसको किया है -z। -z का मतलब होता है कि जो भी z है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। तो ये 4 - 3 आयोटा है तो उसको माइनस साइन अप्लाई कराएंगे। माइनस प्लस -4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो गया। तो हो गया -4 + 3 आयोटा। ये क्या हो गया माइनस का z हो गया। इसी तरीके से z का कॉन्जुगेट मालूम करना अगर आपको है तो ये रहा आपका z, ये रहा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाती है। जैसे ये 4 है, 4 को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे। जो इमेजिनरी पार्ट है -3 था, उसमें क्या लिख दिया +3। इस तरह से इसका कॉन्जुगेट भी आ गया। अब इस कॉन्जुगेट को नेगेटिव भी करना है, मतलब माइनस साइन से अप्लाई भी करना है। चलो वो भी कर लेते हैं। ये माइनस साइन लगाया, 4 + 3 आयोटा लगाया। इस 4 + 3 आयोटा को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इस तरह से माइनस कॉन्जुगेट z भी निकल आया। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपने साइन चेंज किया, नेगेटिव किया, वो भी हमारे पास आया। और जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि माइनस साइन से ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस तरह से हमने जो चीजें अब बोली गई थी, अब सिर्फ मॉड्यूलस निकालना रह गया है। z तो ये रहा, इसका -z वो ये निकाल लिया, z का कॉन्जुगेट वो ये आ गया, -z कॉन्जुगेट वो ये आ गया। अब सिर्फ इसका मॉड्यूलस निकालते हैं और देखते हैं कि जवाब सही आता है, सेम आता है या नहीं आता। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं z का मॉड्यूलस यानी कि z की लेंथ निकालने का। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा डेटा चेक करें तो a आपका रियल पार्ट वाला होता है, इमेजिनरी पार्ट आपका b होता है। तो a जो है ना वो आपका है 4 और b आपका जो है कि -3 है इसके अंदर। ठीक है, खैर तो a की जगह 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है। -3 लिखा, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का 9, 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25 आ जाता है। 25 का रूट निकालें तो 5। तो इसका मतलब हुआ कि पहले चारों में से जो फर्स्ट वाला था उसका जवाब आपका 5 आ गया। इसका मतलब सारे आंसर 5 आने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वाइज प्रूव हो जाएगा। अच्छा भाई -z का मॉड्यूलस निकालते हैं। ये रहा -z, ये लिखा हुआ आपके पास। इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो a क्या हुआ -4, b क्या हुआ 3। ये हमने डेटा में यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला सेम में सब में एक ही चलेगा। ये -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो वही वाली बात है भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का
16 प्लस का 9, 16 9 25 और ये 5। देखें दोनों दो आंसर अब तक 5 आ चुके हैं, यानी कि ये दो शुरू में ये सेम हो चुके हैं। अब मॉड्यूलस निकालना तो है, लेकिन किसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट z का जो हमने निकाला है, इस z का कॉन्जुगेट जो निकाला, आपको अच्छी पता है 4 प्लस 3 आयोडस की वैल्यू आई थी। तो a आपका 4 हो गया, b आपका 3 हो गया, प्लस 3, ठीक है। तो a आपका 4 का स्क्वायर हो गया, b आपका 3 का स्क्वायर हो गया। फिर वैसे होगा 4 का स्क्वायर 16, इसका 9 इसको ऐड किया 25, 25 का रूट 5 होता है। इस तरह से 3 तक हम निकाल चुके। अब माइनस जेड कॉन्जुगेट हमें करना, तो माइनस जेड कॉन्जुगेट वैल्यू में पहले ही निकाल चुका था, -4 -3 आयोटा से। इसके में आप लेंगे a -4, और इसमें आप लेंगे जो b आया था -3 था, यानी कि i का कोफिशिएंट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट b होता है। तो b आपका -3 आ गया। तो -4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस का, क्योंकि स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर माइनस साइन को प्लस कर देता है, सब में ऐसे चल रहा था। और -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस का 9 हो गया, ये भी वही स्क्वायर हुआ माइनस का, तो प्लस हो गया। देखिए रूट में कभी प्लस ही होता है हमेशा, माइनस इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि अगर माइनस हो भी रहा होगा तो जाहिर है वो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा। तो रूट में एक बात आपको निशानदेही आइडेंटिफाई कर लें, खुद से समझ लें कि रूट के अंदर इस जगह पे जो साइन आती है वो हमेशा प्लस आती है, चाहे बीच में हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो। तो दोनों की साइन हमेशा पॉजिटिव आएगी। खैर 69 हमने ऐड किया, 25 हो गया, 25 का रूट आपका 5 आ गया। हेंस इस तरह से z का लेंथ माइनस z का लेंथ कॉन्जुगेट z का लेंथ और माइनस z कॉन्जुगेट का लेंथ सब के सब इक्वल, यानी कि 5 आपके पास आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 तक कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, शेयर करें, और पढ़ें उसको, देख के कमेंट्स वगैरह देना है तो उसमें दें, ताकि उसको और मज़ीद बेहतर किया जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।